भागवत क्या है? फल। अब कोई फल को छोड़कर यदि वृक्ष की टहनी चबाने लग जाए, क्या उसको आनंद मिल जाएगा? नहीं। अरे भाई, स्वाद लेना है तो फल को ही खाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार नारद जी, वेदों में वो आनंद नहीं है, वेदों से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, भागवत से स्वस्थ होंगे, क्योंकि भागवत फल है, वेदों का सार है। क्यों? देखो भाई, सुनो जरा, दूध का सार क्या है? हा? दूध का सार क्या है? बोलो। दूध का सार है घी। क्या है? और घी कैसे बनता है? सबसे पहले तुम्हारे यहां गाय आए, भैंस आए, तब वो दूध दें, तब उस दूध को आप जमाएंगे, जम जाए दही, तब उसका मंथन करेंगे, तब माखन प्रकट होगा, मक्खन को भी पिघलाया जाएगा, तब घी प्रकट होगा, और तब उस घी से दीपक जलेगा। तो दूध का सार क्या है? घी है। तो जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। कैसे? घी में आप परांठे बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, खाओ बच्चों परांठे, और परांठे बनाते बनाते आपका घी खत्म। कोई कहे आगे के परांठे किस में बनेंगे? बोले दूध में बनाओ। क्यों? बोले घी का बाप ही तो दूध है। घी कहां से आया? दूध से आया। घी का बाप दूध है। क्या दूध से परांठे बन सकते हैं? नहीं। जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। उसी प्रकार नारद जी, भले ये भागवत वेदों का सार है, पर जो काम भागवत की कथा कर देगी वो तुम्हारे ज्ञान, वो तुम्हारे वेद वेदांत कभी नहीं कर सकते नारद जी। इसलिए भागवत सुनाओ उन ज्ञान वैराग्य को, और उनकी चेतना दूर हो जाएगी। वेद तुमने बहुत सुना दिए, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दिया, भागवत सुना करके देखो, क्योंकि भागवत फल है और वेद वृक्ष है। ऐसे दृष्टांतों से जब नारद जी को सुनाया तो नारद जी का संदेह दूर हो गया, और नारद जी बोले, मैं समझ गया गुरुदेव, बड़े भैया, कि पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, पर जब तक आप जैसे महापुरुषों का सत्संग नहीं करेगा, आशीर्वाद नहीं लेगा, तब तक वो ग्रंथों का रहस्य समझ नहीं सकता है। और आप जैसे महापुरुषों के दर्शन ऐसे ही नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े भाग्य से मिलेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होंगे, भाग्य उदय होंगे, तब जाकर के सत्संगमं च लभते, तब इस जीव को सत्संग मिलेगा। और सत्संग से क्या होगा? बोले उदयति विवेकः, विवेक का उदय हो जाएगा महाराज। अज्ञान हेतु कृत मोह, जो अज्ञान में पड़े हुए लोग हैं उनका अज्ञान दूर हो जाएगा। उदयति विवेका, विवेक का उदय होगा, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक का उदय नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम 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 कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। बोलो सत्य, बोलो संग। तो सत्य का संग ही सत्संग है। सट सुधरई, बड़े बड़े सट सुधर जाते हैं सत्संग करके साथ। वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के डाकू थे। नारद जी का सत्संग मिला तो सुधर गए। राम भी नहीं बोला, मरा बोलता। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा। वाल्मीकि वे ब्रह्म समान हो गए वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जप करके तुम जपो तो सही, रटो तो सही, सत्संग करो तो सही, सठ भी सुधर जाते हैं साहब। सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या करें। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे बड़े भैया, अब हम आपके ही मुखारविंद से भागवत सुनना चाहते हैं। आप हमें भागवत सुनाइए, आपके मुख से ही सुनेंगे। बोले ठीक है, हम लोग इसीलिए घूम रहे थे। कहां पर सुनेंगे? बोले बड़े भैया जगह आप बताओ, व्यवस्था हम करेंगे। नारद जी ने कहा जगह आप बताओ। सनकादियों ने कहा हमें तो एक ही बहुत प्यारी जगह लग रही है। कहां? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। मां गंगा का द्वार हरिद्वार, हरिद्वार में कथा होनी चाहिए। बात कहां चल रही है ये? बोलो कौन बताएगा माताओं में से? कखिया बात चल रही भरपूर गौमा। ये बात कहां चल रही है? बोलो। चल रही है पड़ोसी ने पूछा। आप सुन क्या रहे हो? केवल देख रहे हो, सुन रहे हो? मैं इतनी बार कह रहा हूं कि बद्रीनाथ चल रही है, बद्रीनाथ चल रही है, विशालापुरी में हो रही है। ये बात चल रही है बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ गए हैं देवऋषि नारद जी, वहां मिले उनको सनकादिक ऋषि। तो ये बात वहां चल रही है। और वो कह रहे हैं, बद्रीनाथ से कह रहे हैं कि कथा कहां होनी चाहिए? बोले हरिद्वार में होनी चाहिए। क्यों भैया, बद्रीनाथ में कथा क्यों नहीं हो सकती? बोले ये इस जमाने की बात नहीं है। हत्या जमाने की बात साहब, जब बद्रीनाथ लोग ढोल बजा करके जाते थे, नहीं जाते थे? ढोल बजे थे नड़ लगे बद्रीनाथ, क्योंकि जो पहुंच जाता था पैदल वो वहीं का हो जाता था। उसकी आस नहीं थी कि वो घर आएगा भी कि नहीं भी आएगा। तो पहले तो कोई जाता ही नहीं था, और जो जाता था वो वहीं का हो जाता था। अब घर कौन आएगा? इसलिए उन्होंने कहा बद्रीनाथ कथा तो हो जाएगी, लेकिन श्रोता कहां मिलेंगे? इसलिए भैया कथा वहां पर करो जहां पर खूब श्रोता आ सके। तो हरिद्वार है मध्य की भूमि, बीच की भूमि। वहां यदि वृंदावन वाले कथा सुनना चाहे वो भी सुन सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। गंगोत्री वाले कथा सुनना चाहे वो भी आ सकते हैं। बद्रीनाथ जो बैठे हैं वो भी आ सकते हैं। क्यों साहब? हर जगह के लोग आ सकते हैं हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार मध्य की भूमि। देखो भाई, भीतर और बाहर यदि दोनों जगह अंधेरा